Okay, so yeah, ready. So hi guys, मेरा नाम सौरभ है. I like to make content about cloud and DevOps and home lab kind of stuff. So in this video, what we're going to learn is that how can we create an entire cluster, entire Kubernetes cluster using different kind of automation tool, just like Pulumi, Ansible, and OpenStack in general in our home lab. So कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं अपने होम लैब में. So हम कैसे मैं आपको हाई लेवल आर्किटेक्चर बता देता हूँ that what we are going to create it. Yeah, okay. So just a minute. So basically let's just say this is our cloud. ये हमारा cloud है. Although नहीं है but treat it as a cloud. OpenStack Kubernetes cluster deployment. ठीक है. And let me just add a text. For example, this is our OpenStack platform. Uh, this is our OpenStack platform. Uh, those of you who don't know about the OpenStack is an open source solution. जैसे हमारा AWS and Azure होता है public cloud, OpenStack भी एक private cloud setup है, which you can deploy it on any n number of machines. Just like आपको deploy करना है OpenStack किसी bare metal server पे, तो आप deploy कर सकते हैं. If you want to डिप्लॉय ओपन स्टैक इन योर स्पेयर लैपटॉप, आपके पास कोई खाली लैपटॉप पड़ा हुआ है तो वो उसमें भी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक अपने घर में एक स्पेयर लैपटॉप है, उसके अंदर अपना ओपन स्टैक का पूरा पूरा लैब सेटअप कर रखा है. उसी के अंदर मैंने विंडोज को उड़ा के पूरा पूरा ओपन स्टैक का पूरा पूरा प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करके आई कैन डू वट एवर लैब एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ स्टफ ऑन दैट पर्टिकुलर लैपटॉप. अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन है. आपको मैं अभी बताऊंगा. फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा बेयर मिनिमम ओपन स्टैक इंस्टॉलेशन है. इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं बनाया है अभी. कोई भी नंबर ऑफ वीएम्स नहीं बनाई है, कोई भी नेटवर्क नहीं बनाया है, कोई भी वीपीसीज नहीं बनाया है, सो एंड सो फोर्थ. सो फॉर क्रिएटिंग ऑल दो स्टफ्स वी विल गोइंग टू यूज पुलुमी. पुलुमी आईएससी. अब द क्वेश्चन इज भाई पुलुमी कौन सी बला है, क्या चीज है भाई पुलुमी है. So those of you who don't know Pulumi is an infrastructure as a code, just like Terraform. आपने Terraform का नाम बहुत सुना होगा मार्केट में. Terraform is a declarative infrastructure as a code tool, which is provided by the HashiCorp. वो HCL HashiCorp language में काम करता है. It is a declarative language. I generally prefer Pulumi. Why? Because ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल चॉइस है. मुझे पाइथन सीखना था एंड आई थॉट व्हाई नॉट यूज पुलुमी, क्योंकि पुलुमी मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है. दिस इज द पुलुमी वेबसाइट, यू कैन चेक इट आउट. आप इसको इंस्टॉल करिए, लोकल एनवायरनमेंट सेटअप करिए. पुलुमी प्रोवाइड all the popular cloud providers backend, just like Kubernetes, AWS, GCP, OpenStack, VMware and all those stuffs. ठीक है. सो हम पुलुमी का यूज करेंगे क्या क्या क्रिएट करने में. लेट मी जस्ट शो यू कि हम क्या क्या क्रिएट करेंगे इससे. या we will create uh, networks, subnets, routers, and these are all the virtual thing. I'm not talking about an actual physical thing. These are all the virtual thing which will create in the OpenStack platform. Just like आप VPC, subnet, internet gateway, route table आप बनाते हैं हमारे AWS पे, सेम कॉन्सेप्ट OpenStack पे वर्क करता है. And after these sort of thing, when you created all those stuff, you will create nodes, or you can say virtual machines for Kubernetes. क्यूबरनेटिस क्लस्टर के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट नोड्स बनाएंगे. फॉर एग्जांपल मास्टर नोड्स एंड वर्कर नोड्स. ठीक है. आप यहाँ पे इजिली आप उसको यूज कर सकते हैं. आप सो बेसिकली ये हाई लेवल आर्किटेक्चर है, हाई लेवल ओवरव्यू है, जिसके अंदर आप पुलुमी के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड को प्रोविजन करके आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी डिक्लेरेटिव आप चाहते हैं वो बना सकते हैं. और एंड टॉप ऑफ दैट यू कैन क्रिएट ऑल दोज वर्कलोड्स ऑन दोज वर्चुअल मशीन. सो हम चेक करते हैं हम कैसे करके इसको क्रिएट कर सकते हैं. लेट मी जस्ट गो टू माई VS कोड. सो मैं VS कोड में आ चुका हूँ. आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे. सो मैंने बस एक क्रिएट करा है Kubernetes का फोल्डर.
जिसके अंदर मैं अभी सीडी कर लेता हूँ, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू पुलुमी प्रोजेक्ट यूजिंग पुलुमी न्यू। ठीक है, अब पुलुमी जिसको नहीं पता है इंस्टॉल करना, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। आपको बस एक कमांड ही टाइप करनी है आपके टर्मिनल पे। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कमांड, कर्ल वाली, कर्ल https and all those stuff, and the pulumi CLI will be installed in your local laptop. ठीक है, so what I'm going to do is that pulumi new, सो यू हैव टू चूज टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट आपको चूज करना है। बाय डिफॉल्ट बोलूँ में आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म या मल्टीपल टेम्पलेट्स का सपोर्ट देता है। अगर अगर आपको गो में प्रोग्रामिंग करनी है, आपको सी शार्प में करनी है, आपको सी में करनी है, पाइथन में करनी है, जावास्क्रिप्ट में करनी है, या टाइपस्क्रिप्ट में करनी है। एग्जांपल, मैं पाइथन यूज करता हूँ कि भाई अभी हमें ज्यादा, मुझे प्रोग्रामिंग ज्यादा नहीं आती है, तो मैं यूज करता हूँ, एंड जस्ट यस यस करके मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, ये पिप के थ्रू पाइथन की जितने भी वर्चुअल एनवायरनमेंट है क्रिएट कर देगा मेरे लोकल सेटअप पे, एंड आई कैन यूज ओपन स्टैक ऑटोमेशन बाय यूजिंग Pulumi itself. So everything has been set up. अब आप सिर्फ और सिर्फ पुलोमी अप करके आप इंटायर ऑटोमेशन के जो वर्कफ्लो है उसको इनेबल कर सकते हैं। ये सेम चीज आप गिटहब एक्शन या गिटलैब CI/CD पाइपलाइन के थ्रू भी इनेबल कर सकते हैं। अभी के ट्यूटोरियल्स में, अभी के प्रोजेक्ट्स में मैं आपको ऐसे मैनुअली करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो इसकी जो मेन फाइल होती है मेन डॉट पाई होती है, मेन डॉट पाई यू कैन सी हेयर। मैं अभी सारे के सारे जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इसमें से आ रही थी उसको मैं रिमूव करके वनीला कॉन्फ़िगरेशन को रख रहा हूँ, स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन रख रहा हूँ, ताकि मैं इसको और भी ज़्यादा कस्टमाइज कर सकूँ। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, what I'm going to do is that I'm going to create a folder called मेन जो केएट्स वाला फोल्डर, इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा इंफ्रा के नाम से, जिसके अंदर हम सब कुछ बेसिकली सारे के सारे मॉड्यूल्स हम इसी फोल्डर के अंदर इनेबल करेंगे। फॉर एग्जांपल जस्ट से आई वांट टू क्रिएट अ नेटवर्क, सो आई जस्ट क्रिएट अ नेटवर्क डॉट पाई फाइल, और इसके अंदर में नेटवर्क का कोड हम इसमें इनेबल कर देंगे। सो अगर आप देख पाएंगे कि नेटवर्क्स का कोड क्या कर रहा है, सो ये मैंने नेटवर्क का कोड रखा हुआ है जिसके अंदर ये पुलुमी ओपन स्टैक की जो लाइब्रेरी है उससे ओपन स्टैक का मॉड्यूल को इनेबल कर रहा है। एक नेटवर्क बना रहा है केट्स नेटवर्क, और यहाँ पे सबनेट बना रहा है, यहाँ पे CIDR है, उसका गेटवे है, और एक राउटर बना रहा है, और उस राउटर को एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ इनेबल कर रहा है। हाँ सॉरी, एक चीज बताना मैं भूल गया कि हमारा ओपन स्टैक ऐसे दिखता है। हमारा ओपन स्टैक कुछ इस तरीके से दिखता है। दिस इज आवर ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म वेर यू कैन डाउनलोड एंड इनेबल ऑल दो स्टफ्स एंड प्ले अराउंड। मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है सैम्पल क्यूबरनेटिस प्रोजेक्ट का, वेर यू कैन डिप्लॉय ऑल दो स्टफ्स एंड यू कैन यूज दिस दिस होम लैब सेटअप फॉर प्लेइंग अराउंड विद इट। आप मल्टीपल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को इसमें आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो चलिए दोबारा उसमें चलते हैं, कोड में चलते हैं, क्योंकि हमें तो भाई कोड में मजा आता है। सो ये हमने ऑथेंटिकेट कर दिया है हमने। अच्छा, आपको ओपन स्टैक से ऑथेंटिकेट करने के लिए, पुलुमी से ओपन स्टैक को ऑथेंटिकेट करने के लिए यू हैव टू यूज ओपन स्टैक CLI। सो हाउ टू इंस्टॉल दैट, लेट मी जस्ट गिव यू दैट कमांड कि मैं कैसे ओपन स्टैक CLI को इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट फाइंड द कमांड फर्स्ट, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है वो। या, so just paste this command. So this command will be installing your all the OpenStack binaries और OpenStack CLI common, जो OpenStack की जो CLIs होती है वो इसमें आप इंस्टॉल कर, जस्ट लाइक AWS CLI। जैसे आप AWS की CLI इंस्टॉल करते हैं AWS से ऑथेंटिकेट करने के लिए, सेम। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू आल्सो क्रिएट एन ऑथेंटिकेशन फाइल, जस्ट लाइक AWS में आप एक्सेस की सीक्रेट की करते हैं, सेम यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है ऑथ ऑथ का। मैं auth डॉट sh को मैं एक फाइल बनाता हूँ और एक ऑथेंटिकेशन फाइल को मैं इनेबल कर देता हूँ, और उसके अंदर कंटेंट डाल देता हूँ ऑथेंटिकेशन का, ताकि मैं इजीली अपने पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से ऑथेंटिकेट करूँ अपने ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म से। उसके बाद मैंने ये ऑथेंटिकेशन वाली फाइल डाल दी है, और मैं फटाफट इसको ऑथ फाइल को सोर्स कर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे सारे के सारे
जो कमाल है भाई। जस्ट अ मिनट। या लेट मी जस्ट install that binary again first. एंड मैं क्या करता हूँ, इसकी जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को मैं अपग्रेड कर देता हूँ। अभी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में बस दो ही फाइल आ रही होगी, दो ही मॉड्यूल्स आ रहे होंगे अब, बट इसको मैं अपडेट कर देता हूँ ताकि आपको बाद में यूज़ करने में इजी हो, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो। ओके, सो आइए देख सकते हैं आप, मल्टीपल रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल अपडेट हो चुकी है। और मैं क्या करता हूँ मैं या सो हमने नेटवर्क का कोड हमने रिटर्न कर दिया है, नेटवर्क का कोड हमने रिटर्न करके हम इस ओपन स्टैक में पोलोमी के थ्रू नेटवर्क अभी हम बनाएंगे। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट पोलोमी अप से, जैसे टेराफॉर्म में टेराफॉर्म अप्लाई प्लान होता है, पोलोमी अप में पोलोमी अप होता है। पोलोमी अप करेंगे, सो इट विल डाउनलोड सम डिपेंडेंसी सम फाइल्स, एंड इट विल टेल यू कि अभी क्या क्या इनेबल होने जा रहा है। केट स्टेजिंग में एक टेस्ट करके एक कंप्यूट इंस्टेंस है वो बनने जा रहा है। वो क्यों बनने जा रहा है, एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि आपने मेन डॉट पाई के अंदर वो मॉड्यूल को इनेबल नहीं करा है। तो हम फटाफट हम हमारा जो इंफ्रा वाला जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, नेटवर्क करके। ठीक है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है, और लेट्स जस्ट अगेन रन दैट थिंग। या जस्ट वेट। Yeah. Yeah. So when you import this network file, अब जब इस network file को आपकी मेन कॉन्फ़िगरेशन में जब आप इंपोर्ट करेंगे, हाउ कैन यू डू दैट? यू जस्ट हैव टू फ्रॉम इन्फो इंपोर्ट नेटवर्क। मैंने बस इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ये वाली जो फाइल है इसको इंपोर्ट कर दिया है, और मैंने पुलुमी को बता दिया है कि दैट यूज दैट नेटवर्क डॉट पाई फाइल टू रन दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। मैं पुलोमी अप करता हूँ, एंड इफ एवरीथिंग इज सक्सेसफुली इनेबल्ड, देन वी शुड then Pulumi should enable all those network.py function and call it into my default configuration basically. जस्ट मैं इसको अप करता हूँ, एंड एज यू कैन सी मैंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने network.py में रजिस्टर कर रखे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंक हो रहे हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, एंड आई कैन एबल टू चेक ऑल द डिटेल्स। आप देख सकते हैं कि क्या क्या बनने वाला है, क्या क्या ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म में अभी स्टार्ट होने वाला है या प्रोविजन होने वाला है। फॉर एग्जांपल सबनेट, राउटर, नेटवर्क्स, एंड दिस इंटरफेस आल्सो, राउटर इंटरफेस, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दिखता है। सो बिफोर हिटिंग यस, हम फटाफट हम ओपन स्टैक पे चलते हैं, एंड पहले हम चेक करते हैं दैट इसमें अभी कुछ प्रोविजन हुआ है कि नहीं, एंड हिट यस, एंड जस्ट वेट अ लिटिल बिट, एंड मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक ये एडमिन प्रोजेक्ट में इनेबल हो गया, आई थिंक। जस्ट अ मिनट। नो नो नो। या सॉरी। सो आप देख सकते हैं कि ओपन स्टैक के अंदर क्यूबरनेटिस प्रोजेक्ट के अंदर एक नेटवर्क बन चुका है। दिस इज द नेटवर्क। जो हमने नेटवर्क हमने बताया था ओपन स्टैक को बनाने को, वो सेम नेटवर्क केट्स नेटवर्क के नाम से बन चुका है। अगर हम पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेक करेंगे तो देखिए केट्स नेटवर्क, और एक सबनेट भी बन चुका है केट स्टेजिंग के नाम से। हम सबनेट में जाएंगे तो सबनेट देखिए केट स्टेजिंग के नाम से बन रखा है। एक राउटर भी बन चुका है, जैसे हमने यहाँ पे डिटरमाइन करा था, एक राउटर। ठीक है, और जो भी ऑटोमेशन होता है जैसे हम एडब्ल्यूएस में करते हैं, सेम ये मेट्रोलॉजी हमने पुलोमी के थ्रू भी सक्सेसफुली ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, नाउ नाउ द थिंग इज हाउ कैन वी क्रिएट वर्चुअल मशीन,
how can we create virtual machine on top of our OpenStack by using this method. So मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ nodes के एट्स नोड्स करके, नोड्स डॉट पाई करके, एंड वहां पे मैं क्यूबरनेटिस का जो जस्ट अ मिनट, नोड्स वाली कॉन्फ़िगरेशन है, मैं उसको पुश करता हूँ. सो ये वर्चुअल ये पर्टिकुलर कोड क्या क्या इनेबल करने वाला है मेरे ओपन स्टैक में, मैं आपको समझा देता हूँ. पहले तो सिक्योरिटी ग्रुप बनाने वाला है. सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मल्टीपल इंग्रेस रूल होंगे, जैसे पोर्ट 22 अलाउ करना है, आईसीएमपी रूल अलाउ करना है. क्यूबरनेटिस के डिफरेंट 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 पोर्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक 6443 फॉर आवर क्यूब एपीआई सर्वर, 2379 फॉर आवर ईटीसीडी, एंड सो एन एंड सो फोर्थ. उसको इनेबल करना है. मुझे अपने वर्चुअल मशीन के अंदर पासवर्ड सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग यूजर डेटा. आई कैन यूज दैट. आई कैन यूज माई फ्लेवर. कौन सा फ्लेवर मैं इनेबल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल T2 लार्ज, T3 माइक्रो, T2 मीडियम, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग. एंड नेटवर्क्स, दिस इज द थिंग विच यू हैव टू चेंज. यूज द प्रोवाइडेड नेटवर्क. मैं जरा ओपन स्टैक से चेक कर लेता हूँ कि मेरा नेटवर्क की आईडी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ये नेटवर्क की आईडी मैंने कॉपी करी और मैंने हमारे कोड में पेस्ट कर दी. मैंने अपने कोड में यहाँ पेस्ट कर दी. ठीक है. ये नेटवर्क में आईडी मैंने इसलिए पेस्ट करी है कि इसी नेटवर्क में, जो हमने नेटवर्क बनाया है अभी पोलोमी के थ्रू, इसी नेटवर्क में वर्चुअल मशीन सारी की सारी प्रोविजन होगी बाय यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ मॉड्यूल्स बेसिकली. ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कहीं कोई एरर एरर तो नहीं आ रहा पूरे स्क्रिप्ट में, पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कुछ सिंटैक्स का एरर हो या कुछ ऐसा कुछ एरर हो. चेक कर लेते हैं. सो एज ऑफ राइट नाउ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने स्टैटिकली नेटवर्क आईडी दे रखी है. Or once the virtual machine will be provisioned, you will see all those IPs else also. Polomi will give you all those IPs की उस virtual machines में क्या क्या IP आपने allocate कर रखी है. ठीक है. क्या करता हूँ मैं, जैसे मैंने इसका इंफ्रा से इसका नेटवर्क मॉड्यूल इनेबल करा था या लोड करा था बेसिकली, मैं इस इंफ्रा से ही इसका नोड्स के एट्स नोड्स वाला मॉड्यूल भी इनेबल करता हूँ. एंड इफ एवरीथिंग इज सक्सेसफुल, देन वी शुड हैव अ prompt where all those network virtual machine वाला module will be enabled. आप देख सकते हैं multiples resources will created on OpenStack. For example, security groups, SSH rules, ICMP rules, ports, master node and worker node. We will create 3 master node and 3 worker nodes. आप स्क्रिप्ट में देख सकते हैं 3 master nodes and 3 worker nodes. ओके. क्या करते हैं, हम फटाफट इसको यस कर देते हैं, एंड लेट्स जंप इनटू आवर कंसोल, हमारे ओपन स्टैक कंसोल में, एंड लेट्स लेट्स जस्ट वेट कि हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे पॉपअप हो रही है कि नहीं. आप देख सकते हैं वर्चुअल मशीन प्रोविजन होना चालू हो चुकी है. बाय डिफॉल्ट उबुंटू है, उबुंटू के थ्रू हम इसमें प्रोविजन करना चालू करेंगे थोड़ी देर में. हमारा ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म क्यूबरनेटिस का डिप्लॉयमेंट भी. आप देख सकते हैं 3 मास्टर नोड हमारे बन चुके हैं. हम फटाफट हम हमारे वर्कर नोड पे भी जाते हैं. ओके. शिट, हमारा कुछ इशू आया है रिगार्डिंग वर्कर नोड्स आल्सो. वर्कर नोड्स में हमें ये इशू आया है कि हमारे वर्कर नोड्स की आईडी नहीं मिली. सॉरी. मैंने आई थिंक वर्कर नोड्स की आईडी मैंने यहाँ पे रजिस्टर नहीं करी है. हाँ, ये लाइव सेटअप है, तो लाइव ही ट्रबल शूट करेंगे. लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस थिंग. सॉरी यार. नेटवर्क्स में चलते हैं. नेटवर्क से इसकी नेटवर्क आईडी कॉपी करके हम फटाफट इसकी नेटवर्क आईडी के कॉलम ब्लॉक पे इसको पेस्ट कर देते हैं. एंड इफ एवरीथिंग विल बी एंड इफ यू डोंट नो, पुलोमी विल वर्क एज अ स्टेट मैकेनिज्म. अगर सब कुछ सही रहेगा तो वो 3 वर्चुअल मशीन या 3 वर्कर नोड जो अभी फेल्ड हुए हैं, वो दोबारा से क्रिएट होंगे. यू कैन सी दीज वर्चुअल मशीन विल बी क्रिएटेड. ठीक है. थोड़ा सा वेट करते हैं. एंड वंस इट इज डन, सो हम
यूआई पे आते हैं, आप देख सकते हैं 6 की 6 वर्चुअल मशीन हमारी सक्सेसफुली प्रोविजन हो चुकी है बाय यूजिंग आवर इंफ्रा एज अ कोड मैकेनिज्म। सो ये इंफ्रा एज अ कोड मैकेनिज्म, इन मैकेनिज्म के थ्रू मैं नॉट ओनली एडब्ल्यूएस, नॉट ओनली एज्योर, नॉट ओनली जीसीपी, मैं ओपन स्टैक या किसी भी प्राइवेट क्लाउड इंफ्रा में भी ऑटोमेशन इनेबल कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ थिंग इज वर्चुअल मशीन का प्रोविजन हो चुकी है, देन हाउ वी विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट आवर क्यूबरनेटिस क्लस्टर ऑन टॉप ऑफ इट। सो उसके लिए, सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज क्यूब स्प्रे। अगर आपको क्यूब स्प्रे के बारे में नहीं पता है, दैट सो बेसिकली क्यूब स्प्रे इज अ operator to install the entire Kubernetes cluster। बैकएंड में ये एनसिबल मॉड्यूल का यूज करता है। आई एम लिटिल बिट फेमिलियर विद एनसिबल, मुझे हल्का फुल्का पता है एनसिबल कैसे वर्क करता है, ज्यादा नहीं पता है बट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पता है। सो इन दिस tutorial, in this virtual, in this video, I will going to use Kubespray to deploy our entire cluster, entire Kubernetes cluster. You can use other platform also. For example, there's a called Rancher का भी यूज कर सकते हैं आप, और K3s का भी यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग क्यूबरनेटिस क्लस्टर। मैं क्यूबस्प्रे का यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई एम लिटिल बिट फेमिलियर विद दैट। सो मैं फटाफट आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, एंड आई विल क्रिएट अ फोल्डर हेयर कॉल्ड क्यूब स्प्रे। मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर पे लॉगिन कर लेता हूँ, मतलब फेसबुक सीडी कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ और थोड़ा सा वेट करता हूँ कि किस तरीके से क्यूब स्प्रे इंस्टॉल होगा। सो लेट मी जस्ट गो टू माई टर्मिनल एंड write some commands. So this will going to install your Python pip module, and let's just git clone my uh, क्यूब स्प्रे की रिपोजिटरी, ऑफिशियल रिपोजिटरीज जो है। और मैं फटाफट इस पर्टिकुलर फोल्डर में लॉगिन कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं these are all the modules, these are all the libraries which will be going to install once you git clone that particular repository, and I will just going to install that requirement.txt file। requirement.txt file python की एक फाइल, एक रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर वो पर्टिकुलर पाइथन का प्रोजेक्ट रन करता है। ठीक है, मैं इसको इनेबल कर दिया मैंने, और ऑल दोज डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी या ऑल दोज लाइब्रेरी विल गोइंग टू बी इंस्टॉल इनटू दैट पर्टिकुलर virtual environment basically। ठीक है, so once it is installed and completed, I will going to create some particular inventories files। okay, थोड़ा सा वेट करते हैं। yeah, it is installed, and just let me just fire up some commands, and there's a one command which I going to show you is that this one, declare। so यहाँ पे on my previous lab आईपीज ये थी, राइट नाउ आईपीज चेंज हो चुकी है। आईपीज हम जीयूआई पे चेक करते हैं कि आईपीज हमारे मास्टर और वर्कर नोड्स की क्या है। सो दीज आर ऑल द मास्टर एंड वर्कर नोड, जिसको मैं कॉपी करता हूँ और बेसिकली मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने चेंज कर लिया है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और डिक्लेयर कर देता हूँ लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद मैंने डिक्लेयर तो कर दिया है बट सॉरी, या अब मैं फटाफट से एक इन्वेंटरी फाइल या यू कैन से कॉन्फ़िग फाइल में इनेबल कर देता हूँ यूजिंग दैट। ओ, एरर आ गया कोई। ओके 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 ओके। सो बेसिकली दिस एरर इज दैट आर यू आर यू ए एम एल डॉट वाई एम एल का जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी है पाइथन के थ्रू, वो आप पे इंस्टॉल नहीं है, तो यू कैन इंस्टॉल इट बाय यूजिंग दिस कमांड pip3, use that, and YAML। so one again write that, and you can see all those फाइल हैज बीन क्रिएटेड। अगर आप पर्टिकुलर रिपोजिटरीज में आएंगे, पर्टिकुलर इन्वेंटरीज में आएंगे, इन्वेंटरी इन्वेंटरी एंड माई क्लस्टर एंड यू कैन सी होस्ट डॉट वायबल, तो आप देख सकते हैं जो जो आईपी एड्रेस आपने उस पर्टिकुलर डिक्लेयर कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल में आपने कमांड में जो इनपुट दी थी, वही आपको इस पर्टिकुलर फाइल में मिलेगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ईटीसीडी नोड हमारे 3 है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, विच इज गुड।
हमारे K8 के जो वर्कर नोड्स है वो हमारे 6 के 6 वर्चुअल मशीन है। एंड क्यूब कंट्रोलर नोड या यू कैन से मास्टर नोड नोड 3 है। सो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, नोड 3 को भी एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। सो या सो एज यू कैन सी हमने सारी की सारी डे जीरो कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है। अब बस हमें एनसिबल को रन करना है। बिफोर रनिंग आवर एनसिबल प्लेबुक, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि दैट हाउ कैन बी as such or how can we make a connection from our private network, private VXLAN network जो हमारे ओपन स्टैक में बना है। अगर आप बाय डिफॉल्ट चेक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि 10.1.16 10.1.16 10.1.16 का एक सबनेट बना हुआ है जिसके अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन 10.1.16 के रेंज की वर्चुअल मशीन बन रही है। बट अगर आप अपने डेवलपमेंट पीसी से आप इसको पिंग या वो करेंगे तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट पिंग नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट है। So, how to communicate that? You just have to go to networks, go to that this thing. Sorry, go to the router, go to this thing, and check which is the IP address. This one is the IP address. It is a external network basically. So आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक IP राउट अपने लोकल सिस्टम पे इनेबल करना है। यार शिट, IP राउट add 10 dot okay, 10.1.16.0/24 via this this IP. Okay, so first we have to delete that. 10.1.16.0/24 via. So previously I have a one route setup. That's why it is getting me error. आपके केस में ये नहीं आएगा. I'm just again adding that route. So मैंने route ऐड कर दिया है and let's see if we can able to ping the gateway it's or not first. 10.1.16.1 हम गेटवे को पिंग कर पा रहे हैं, चेक करते हैं हम वर्चुअल मशीन को पिंग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। 10.1.16.171 हाँ वर्चुअल मशीन को भी पिंग कर पा रहे हैं, सिंपल एज दैट, बहुत अच्छी बात है। हमने अपनी इन्वेंटरीज फाइल को भी कॉन्फ़िगर कर दिया, हमने पुलुमी के थ्रू इंफ्रा इंफ्रा को भी सेटअप कर लिया है। अब हम सिंपल एंसिबल के थ्रू हम क्यूबरनेटिस क्लस्टर को सेटअप करने जा रहे हैं। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू जस्ट राइट अ कमांड, you just have to fire that ansible playbook. So check if ansible is installed or not. Ansible भी install हो चुका है। So just copy that command and write it into your terminal. And I don't want to make SSH connection or you make a passwordless authentication. I'm just you have to push both password and the username also. ठीक है? So this will give me the command. So this is the particular argument which will going to run my entire script without having the SSH configuration. ठीक है? So जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, then I should have a proper connectivity with my nodes. चेक करते हैं। Bingo. Oh sorry, क्या एरर आ रहा है? Fail to warning. Okay, unreachable आ रहा है। Just a minute. Just a minute. Just a minute. So after tshoot basically you have to use this command. जो स्टॉक कमांड है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में ये इस कमांड के थ्रू आप इंटायर क्लस्टर को बिल्ड कर सकते हैं, बट इफ लेट्स से यू डोंट वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ SSH copy ID and this kind of thing, you can also put an extra argument that the default username is Ubuntu and the password is also Ubuntu. And how I find out that that user और password Ubuntu है? So अब अगर हम नोड्स में जाएंगे, अगर हम यूजर डेटा में जाएंगे, हमने यूजर डेटा में एक सेट कर रखा है कि उसका जो पासवर्ड होगा वो यूजर उबंटू का वो भी उबंटू ही होगा। ठीक है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इस टर्मिनल पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इफ एवरीथिंग विल वर्क देन वी कैन एबल टू लॉग इन टू आवर पर्टिकुलर नोड्स एंड वी कैन डिप्लॉय द क्लस्टर एज वेल।
सो या कोई एरर नहीं आया अभी तक, और ये अभी रन होता रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 5-6 मिनट, एंड वंस इट इज डन आई विल शो यू. So yeah, after so basically Ansible playbook has been run successfully, and once it is done, you will see a prompt something like this, and you will see how much time each individual playbooks or each individual plays will take, and overall time how much it took actually. ठीक है, so मैं क्या करता हूँ, I just log into one each one of the worker master node basically. So let me just check what is the IP of the master node, because I just forgot. So मैं login करता हूँ फटाफट, and if everything has been done, then we should have a proper. Okay, I just misspelled the username, and username is Ubuntu and password is also Ubuntu. Just log into that this thing, and we will most probably have a proper Kubernetes cluster. So you can see all those Kubernetes cluster has been successfully deployed, and we can do all common sort of tasks just like Kubernetes get pods and Kubernetes get nodes and this kind of thing. And we will able to do that. That 3 worker nodes and 3 master node has been provisioned actually. ठीक है. So yeah, if let's just say you want to deploy some more thing into it, you can do that. You can also copy that kubeconfig file into our local. Just a minute, I will tell you how to do that. Cat root kubeconfig. So let me just copy that thing and paste it into my auth.file. config config पे गए अपन, और पेस्ट कर दिया, and exit out from here only, and go to our Pulumi wala folder. So go to K8, sorry, K8, go to auth, and use that config file for your Kubernetes access, for your Kubernetes management. So Kubernetes has been, oh no, kubectl not installed, download, or you can say install kubectl. इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट. ओके, सो इंस्टॉल हो गया है, और सी एच मोड कर लेते हैं अपन, एंड यूज kubectl and use that kubeconfig file also. kubectl use current directory config file as kubeconfig. No, what happened? So you have to put that argument, yeah, this one, and just type kubectl get codes hyphen a, and if everything will be successful, you can able to do that. अरे यार shit, क्या दिक्कत आ गई भाई. Okay, let me just copy that thing into our my root folder. Sudo sudo copy kubectl user local then chmod plus x. I'm just making that kubectl binary executable so it can be run via uh, without giving a specific path. हाँ, यार सर, ठीक है. सो क्या करते हैं, हम कॉन्फ़िग फाइल को पेस्ट कर देते हैं हम हमारी लोकल डायरेक्टरी में,
copy cube config, sorry, config to root cube.config, and let's just check if right now I can able to do it not or not. Okay. So yeah, I totally get it. So basically what you have to do is that you have to change that particular config file IP address also. You can see right now it is localhost, but you have to change that to each one of the master node IP basically. So अभी मैं एक individual master node की IP address डाल रहा हूँ, but if you implement any kind of this thing, any kind of uh, proxy or any kind of load balancer, just like HA proxy or traffic itself, then you can use that particular IP. It will automatically redirect all to the your master node, and you can able to do that. So let me just change into that root file also. Uh, so let me just change it here, and I have changed it successfully. And once it is done, I can able to access my Kubernetes cluster. So you can see all those cluster is accessible by remotely also. So you can see all those things is actually installed. Okay. Let me just install that K9s also. K9s, if you don't know about that, K9s, it is a very awesome tool to manage your Kubernetes cluster itself. So how can you do that? Just follow that link. If you have to install it on Linux, just follow that link to install that. Yeah, copy, download it, and once it is done, you can able to access your entire cluster using a different layout. You can say a terminal kind of layout where you can manage on all those sort of thing. Okay. Go to namespaces and you can see all those pods in running here. You can do all lot of stuff, just like if you, let's just say if you want to take logs of each pods or each containers, you can able to do that. Okay, so you can also check how many number of nodes in my cluster. And you can see right now my CPU and memory is not showing here. Means I cannot able to check how much of total capacity of a cluster I have deployed. So for that, what you have to do is that you have to install a metric server called install metric server. देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको. Go to this link, go to this thing, and applied it into your cluster. Copy, apply that, and it will going to deploy all those metric thing into your uh, basically into your Kubernetes cluster, and check if any kind of pods or any kind of thing is deployed or not in your this thing. And you can see it is one pods, and you can say one resources has been created in my node 5. It is a metric server, and let's just check if everything is working or not. No. So there is an error called TLS failed verify x509. So it is a common error. Just ignore that, ignore TLS error in metric server. It will give you that argument what to implement that yeah. So copy this thing and go to the deployment file. uh, so you can see this is the deployment file, and just edit that deployment file in the cube namespace. So you have to edit that particular argument basically. Where is that uh, just a minute. Yeah, so basically you have to put that particular argument into your particular deployment file. Just hit K9s and go to that deployment. You will see one deployment here called in error state. Just put the E button, and you will go into the edit mode or insert mode. Just insert it and paste it here. And once it is provisioned successfully, it will automatically spin another pod, or you can say another container. And once it is done, you will
see all those particular resources which is running into your cluster itself. You can able to grab all those CPU and memory uses right now. So let's just check if everything is working or not. Go to pods. So let's just wait if Node 5 container is working or not. Yeah, it is working. You can see it is running successfully. And if I rerun that K9s, it will show how much of CPU and memory right now. Just a minute. Kubectl top nodes. Okay, just a minute. It will syncing. It will take a little bit time to sync basically. Just allow. Just give it a couple of seconds. So nevertheless, I think it is not resembling right now. I will check why it's not working in the metric server. Apart from that, you can use you can do all lot of stuffs in here. You can check all the pods which is running right now here and all those set of stuffs. And yeah, in this video we have successfully deployed our entire cluster, entire Kubernetes cluster using the automated way, using the Pulumi way basically. And after that, I will going to also share a video regarding the common tools which is needed for your homeless setup, just like Metal LB as a load for a load balancer, different kind of backend storage, just like Ceph, Dynamic NFS, Longhorn kind of thing. How can you do that, and how can we provision all those resources, all those application on top of Kubernetes to use that basically. So yeah, that's it for all guys. That's it for from my end. आप बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो. If you have any suggestion, please also write into the comment section uh, if anything you want to basically tell to me. Yeah, bye then.